विद्यार्थियों, आज से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा पहला ग्रुप अचल आधार, पारंपरिक आधार, अचल को पारंपरिक, पारंपरिक को अचल। दूसरा ग्रुप, उसमें लास्पेर, पासे और फीसर के 2 सूत्र, टोटल 4 सूत्र। उसमें पहला टाइप देखा था सादा प्रश्न, दूसरा टाइप देखा हमने इकाई वाला प्रश्न, और इकाई वाले को सादा में बदल के हल करना। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको बुक निकालनी पड़ेगी। बुक में आप आ जाइए उदाहरण 15 पे। ये रहा उदाहरण 15। इसको बोलते हैं कुल खर्च वाला प्रश्न। ये कुल खर्च वाला प्रश्न में विद्यार्थी भयंकर कंफ्यूज होते हैं। कैसे? वो क्या सोचते हैं, उपभोग का मतलब मात्रा हो गई क्यू, आधार वर्ष 0, ये 1, तो वो इसको P0 और P1 समझ लेते। असल में ऐसा नहीं है। कुल खर्च का अर्थ होता है, जैसे किसी के यहाँ दूध की 5 थैली और भाव है 25 रुपया, तो ये जो 5 थैली है ये हुआ क्यू, और 25 रुपया ये हुआ पी, और कुल खर्च हुआ 125। बच्चे क्या समझते हैं कि कुल खर्च तो जो बचा हो उसको ले लो, क्यू दिया है तो पी समझ लो, पी दिया है तो क्यू समझ लो, पर ऐसा नहीं है। कुल खर्च का अर्थ होता है दोनों का गुणा दे रखा है। तो जब भी क्वेश्चन में कुल खर्च दिया यानी दोनों का गुणा दिया होगा, तो वो क्या करेगा, क्यू दिया होगा तो पी गायब, पी दिया होगा तो क्यू गायब। जैसे यहां पे क्या दिया है, क्यू, तो क्या गायब, पी। कैसे निकले, इसमें इसका भाग दे, नहीं क्या लाए। मान लो कि ये दिया है 5 और 125 दिया, ये नहीं दिया, कैसे मिलेगा, ये नहीं दिया है, इसमें इसका भाग दो, आगे। दूसरा प्रश्न, मान लो मूल्य दिया है, ये दिया है, मात्रा नहीं दी है, कैसे मिलेगा, इसका इसमें भाग दो। एक चीज दी होगी दूसरी नहीं दी होगी, आपको खाली क्या करना है, भाग दे के निकाल लेना। जैसे ही चारों आ जाए आपका बन गया सादा प्रश्न। अब इसमें जो कंफ्यूजन होता है, मैंने शुरू में कहा, क्या वो इसको समझ लेते हैं P0 और इसको समझ लेते हैं P1, ये गलत है। ये कुल खर्च मतलब दोनों का गुणा दे रखा है, ये दोनों का गुणा दे रखा है। आपको ये पूरे कॉलम का इसमें भाग दे दे के P0 निकालना है, ये पूरे कॉलम का इसमें भाग दे दे के P1 निकालना। और आप देखेंगे नीचे इसने यही किया, ये देखो Q0 दिया है, P0 कैसे निकाला है, सब में भाग दे दे। ये देखो Q1 दिया है, P1 कैसे निकाला, भाग दे दे, फिर ये बन गया सादा। आगे के चारों कॉलम में नहीं बता रहा हूं, आप जानते हो गुणा करना है, गुणा करना है। तो कुल खर्च में 2 तरह के प्रश्न, आधार वर्ष का कुल खर्च, यानी ये आधार वर्ष का कुल खर्च, इसको बोलेंगे P0 Q0। चालू वर्ष का कुल खर्च P1 Q1। अब ये क्या दिया है Q0, तो बचेगा क्या P0, ये क्या दिया है Q1, बचेगा क्या। तो 2 तरह के प्रश्न होते हैं। अब हम स्वाध्याय में देखें,
1.3 आई है, उसका छठा ये देखिए, मैं इसी में आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आधार वर्ष का मूल्य, तो ये तो क्या हुआ P0। कुल खर्च, मैंने क्या कहा था, दोनों का गुणा और आधार वर्ष हो तो P0 Q0। ये मूल्य यानी P1 और ये दोनों का गुणा P1 Q1। अच्छा, अब क्या नहीं दिया है आपको, Q1 नहीं दिया है। अब Q1 नहीं दिया है तो कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, ये वैसे का वैसा लिखते हैं P0 यानी क्या, 100 150 180 250। अब आएगा बाजू में Q0, क्या करने का, इसका भाग दो 4 5, 150 का देंगे 6 में 4, 180, 18 पंजे 90, 18 6 108, 6 और 4। फिर ये है P1, ये P1 लिख दो। P1 क्या, 120 120 160 160 है ये, 200 230। आपको बाजू में बनाना है Q1, इसका भाग दो 6, इसका भाग दो 12 पंजे 60 यानी 5, 16 पंजे 80, 5 5 3 14। अब ये देखिए, ये पूरे प्रश्न को अब आप भूल जाओ, ये बन गए 4 कॉलम, हल कर दो आराम से। आप स्वाध्याय में F पर आइए, ये रहा F। अब F में मैंने आपको बताया था, अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, आधार वर्ष है, जानते हो ना, P0, इसको बोलते हैं P0 Q0, इसको बोलते हैं P1, ये है P1 Q1। अब बताइए, मूल्य दिया है तो गायब कौन है, मात्रा। आपको कॉपी में क्वेश्चन ये जो दिया है ये नहीं उतारना है, आप ये उतार लो, ये उतार लो, और इसकी जगह आपको एक कॉलम बनाना है Q0, 16 का इसमें भाग देने का, 16 एकम 16 बचा 6, 16 चौक 64, 35 4 2, 108 का भाग 4 बार, ये वही का वही, इसकी जगह Q1 बनाना है, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, बन गया प्रश्न। अब आपको क्या करना है, इसने पूछा क्या आपसे, पूछा है क्लास फेयर पास और फीस है, ये सादा प्रश्न बन गया। फिर आपको वही P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 सारे कॉलम बनाने। इसके बाद अब आइए अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको उपभोग दिया है, तो पहले ये लिख दो Q0, भोग Q1, कुल खर्च यानी
दोनों का गुणा दिया है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था कुल खर्च यानी गुणा दिया है, दो में से एक दिया होगा, भाग दे के दूसरा निकालने का। तो आपको चाहिए P0, आपको चाहिए P1। ये वाला आपको नहीं लिखना। 60 का 300 में 6, 10 से देंगे 16, 15 सॉरी 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 1 1 2, 25 से कम 25, 12, 20 का भाग देंगे 2 दूनी 20, 6 का भाग देंगे 6 कम 6 0 चले, 2.5 से भाग देंगे 25 से कम 25, 15। बन गया प्रश्न। अब आपको बोला है पासे और फीसद, तो पासे के कॉलम बनाए निकालिए फीसद के और उसको हल करिए। आपको होमवर्क लिखना है। वक्त में उदाहरण 15 1.3 का 6, F का 1 और 2। ये होमवर्क आपको खत्म करना है। धन्यवाद।